तो भाई लोग हम एक बार फिर आ चुके हैं एकदम टाइम से वीडियो लेकर। इस बार हमने तुमको लेट कराया है, मगर इस बार हम डिटेल में बात करने वाले हैं। जैसा कि तुम सबको पता ही होगा कि कुछ दिनों पहले कांतारा अ लेजेंड चैप्टर 1 का फर्स्ट लुक आ चुका है, जो कि प्रीक्वल होने वाला है कांतारा अ लेजेंड का, जो आई थी 2022 में, लगभग एंड में उसके। और वो मूवी सिर्फ अपने वर्ड ऑफ माउथ के बेसिस पर ब्लॉकबस्टर हुई थी। सिर्फ 16 करोड़ के बजट के अंदर उसने 400 करोड़ के आसपास कमाई कर दी थी। और नॉर्थ में लगभग आधे महीने बाद रिलीज हुई थी मूवी। हिंदी बेल्ट की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, क्योंकि हम पहले जाने वाले थे ओरिजिनल लैंग्वेज में देखने, मगर उसके भी शो नहीं लग रहे थे। फिर हिंदी का वेट करा और जो मूवी ने डिलीवर करा है, आज भी मैं वो सीन्स याद करता हूँ तो गूज़बम्स आने लग जाते हैं। क्या एंडिंग थी भाई मूवी की। खैर अब कांतारा चैप्टर 1 के फर्स्ट लुक की बात कर लेते हैं, जो ऑलरेडी ही इतना ग्लोरियस मेस्मराइजिंग स्पेक्टिकल था, या फिर यूं कह लो आई प्लीजिंग था। मतलब उसके विजुअल्स मुझे इतने अच्छे लगे थे कि मैं उसकी स्टोरी में बस खो जाना चाह रहा था। और सिर्फ इस फर्स्ट लुक के अंदर ही हमें ऋषभ शेट्टी की पूरी मेहनत दिख रही है, साफ साफ कि बंदे ने कितनी मेहनत करी है इस मूवी के ऊपर लेकर। जब कांतारा सक्सेसफुल हो चुके थे और हमें सुनने में आ रहा था कि इसका कुछ एक नया पार्ट या एक सीक्वल प्रीक्वल भी आ सकता है, तब मुझे बस इसी चीज का डर था कि कहीं वो उसे बिगड़ ना जाए। क्योंकि हमारे पास जैसे बहुत सारे एग्जांपल है कि कुछ मूवी बहुत अच्छी हिट बनती है, मगर उसकी सक्सेस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाता स्टूडियो। वहीं क्या इनके पास में कुछ सॉलिड स्टोरी होगी इसको कैरी फॉरवर्ड करने के लिए, या फिर इसे यहीं रुक जाना चाहिए। जब हमने फर्स्ट लुक देखा तो हमें समझ में आया कि इनके पास में है सॉलिड माल। तो क्या हो सकती है कांतारा चैप्टर 1 की बैक स्टोरी। और हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं तुमको एक बात बता दूं कि अगर मेरे से कोई नाम या कुछ शब्दों को लेकर प्रोनाउंसिएशन में कुछ गलती हो जाए तो मुझे माफ कर देना। बहुत समय पहले की बात है, जब पार्वती जी अपने बगीचे में होती है और उस समय वहां पर एक उग्र वाराह आता है जिसकी वहां पर मृत्यु हो जाती है। उसके पुत्र को पार्वती जी अपने साथ ले जाती है क्योंकि उसके पिता की मृत्यु हो जाती है। जैसे जैसे वाराह बड़ा होता है वो क्योंकि उग्र स्वभाव का होता है, एक दिन शिव जी उस पर क्रोधित हो जाते हैं और उसे मारने वाले होते हैं, मगर पार्वती जी के कहने पर वो रुक जाते हैं और वाराह को धरती पर भेज देते हैं। और यही होता है हमारे पंजुली, जो हमें कांतारा 1 में देखने मिले थे। अगर तुम्हें डिटेल में जानना है तो तुम आर्टिकल्स पढ़ सकते, लिंक तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तुम वहां जाकर पढ़ सकते हो डिटेल में। और हम तो इतना मिनिमल करके इसलिए बता रहे क्योंकि नडी वडीज है, हिस्टोरिकल वडीज नहीं। और गुलिका की स्टोरी भी पंजुली से मिलती जुलती ही है, जहाँ पर गुलिका का जन्म कुछ इस तरह होता है कि पार्वती माता को एक राख के ढेर में एक पत्थर मिलता है जिसको शिवजी एक पानी में डाल देते हैं, और वहां पर गुलिका का जन्म होता है जिसको शिवजी विष्णु भगवान के पास भेज देते हैं। क्योंकि गुलिका का स्वभाव भी उग्र होता है तो विष्णु भगवान उसे श्राप दे देते हैं कि तुम्हें सदा के लिए पृथ्वी पर रहना है। दोनों को एक ही जगह पर भेज दिया गया था भगवानों के द्वारा। और क्योंकि दोनों का स्वभाव उग्र है तो उनकी आपस में लड़ाई होती थी। और कंफर्मली नहीं कह सकता, मगर जो एरिया पे वो आए थे वो आज का नॉर्दर्न केरला और साउदर्न कर्नाटका हो सकता है। और वहां पर उन दोनों को रोकने दुर्गा देवी खुद आई और तभी से उनकी लड़ाई शांत हुई और वो दोनों मित्र बन गए। यहाँ तक कि गुलिका पंजुली की पूजा करने लगे और तभी से उनकी पूजा वहां पर होने लगी। और ऐसी कई सारी कहानियां उनके लोकल्स के अंदर देवों को लेकर, जिनके मैं नाम प्रोनाउंस नहीं कर पाऊंगा। अगर हुआ तो डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। और अगर कांतारा चैप्टर 1 के अंदर भी पंजुली या फिर गुलिका की कहानी बताई जाती तो बहुत अच्छा होगा, या फिर कह सकते हैं सॉर्ट ऑफ ओरिजिनल टाइप हमें बताया जा सकता है। क्योंकि इस बार मूवी का बजट 100 करोड़ होने वाला है। मेरे को इतना भरोसा है कि ये मूवी ग्राउंडेड रहते हुए बहुत कुछ अचीव कर सकती है, कांतारा से भी ज्यादा बड़ी सक्सेसर हो सकती है। बाकी तो देखते हैं, क्योंकि जैसा कि मूवी का नाम ही है कांतारा यानी कि मिस्टिक फॉरेस्ट, मूवी तो ग्राउंडेड होगी, मगर वो कितना ऊपर जाता है ग्राउंडेड रहते भी ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। बाकी की थ्योरीज तो अपन ट्रेलर टीजर या और प्रमोशनल मटेरियल आएंगे तब बात कर ही लेंगे। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि कांतारा चैप्टर 1 का जो फर्स्ट लुक आया है वो बहुत ज्यादा आई प्लीजिंग है। वो मैं ऐसे नहीं कह रहा था, क्योंकि तुम सिर्फ इस एक पर्टिकुलर शॉट को देखो जहाँ पर ये ऐसा दिख रहा है कि वो शिवजी का रेप्लिका बना हो, जहाँ पर हमें ऊपर से रोशनी आ रही है चांद की तरफ। और जिस तरीके से ऋषभ शेट्टी का गेटअप देखने मिला हमें वाराह वाला, जो जिस तरीके वो वाराह लग रहे हैं, क्योंकि उनके जो एयर रिंग्स है जो कि वो दांत की तरह लगते हैं, उसे प्रॉपर वाराह वाले लुक में लग रहे हैं। और उनका जो सांस लेने का तरीका है वो हमें फर्स्ट पार्ट में जो वाराह देखने मिला था उस तरीके से, एक जंगल में जो वाराह होता है उस तरीके से देखने मिल रहा है। तो चलो आज के लिए बहुत सारी बातें हो गई और इसी के साथ हम यहीं पे वीडियो को कंक्लूड करेंगे। और अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी और तुम यहाँ तक रुके तो बाकी चैनल के वीडियो भी देख लो ना यार।